Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, we have given directions to for adjacents and region, and given adjacent is drift velocity Vd is the average speed between two successive collisions, and the given reason is if delta L is the average distance moved up between two collision and delta T is the corresponding time, then Vd is equal to Vd की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन कर रखी है, लिमिट टेंडिंग डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। ठीक है, लिमिट्स गिवन कर रखी है, यानी कि टाइम इंटरवल देखिए आपका डेल्टा टी क्या है, वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में हम क्या करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन करते हैं। ये क्वेश्चन में ऐसा रीजन में बोला गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड लिख लीजिए या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लीजिए। दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, और बच्चों देखिए, बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कंडक्टर में हम दे देखिए क्या कर दिया आपने, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो एक जगह हायर पोटेंशियल हो जाएगा, एक जगह मान लीजिए हायर पोटेंशियल है, एक जगह लोअर पोटेंशियल है, तो इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो इसके अंदर क्या होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लेगा तो ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके अदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और पॉजिटिव एंड्स भी होंगे, तो उनके साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। कोलिजन करते हैं तो देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ होता है वो जिग जैग रैंडम पाथ टाइप का बनता है। ठीक है, तो देखिए रैंडम पाथ क्या बनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का बनता है। ऑलराइट, हम यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोलिजन के बीच में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये क्या कहलाता है, आपका एवरेज स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका एवरेज स्पीड कहलाता है। ठीक है, हम यहाँ पर से बता सकते हैं जो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड किसके इक्वल होती है, ये आपकी एवरेज स्पीड होती है बिटवीन द चार्ज कैरियर्स, जब ये क्या करते हैं, आपके सक्सेसिव कॉलिजन करते हैं। ठीक है, जब आपकी किसी कंडक्टर में क्या करती है, करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पर देखिए एडजर्सन पे लिखा गया ड्रिफ्ट स्पीड वीडी इज द एवरेज स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डिवाइडेड बाय टाइम, वो क्या बताएगा, आपको एवरेज स्पीड बताएगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड उसी के इक्वल होती है। ठीक है, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, एडजर्सन तो क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बच्चों देखिए रीजन पाइए, रीजन पर देखिए बच्चों क्या मेंशन किया हुआ है, इफ डेल्टा एल इज द एवरेज डिस्टेंस मूव्ड अप बिटवीन टू कॉलिजन, ठीक है, एंड डेल्टा टी इज द करस्पॉन्डिंग टाइम, बिल्कुल ठीक। देन वीडी, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बच्चों कैसे डिफाइन किया है, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और एक इसके इक्वल आपका डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, ये आपका रीजन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, देखिए हम यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। देखिए जो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड होती है, अगर हम यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, जितनी ये आपका कॉम्युलेटिव इफेक्ट होता है, क्या होता है, आपका कॉम्युलेटिव इफेक्ट होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, आपस में क्या करते हैं, आपके कॉलिजन्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आपके आपस में कॉलिजन्स करते हैं। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डायरेक्ट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, यानी कि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दे रखी, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस ड्रिफ्ट स्पीड हम डिफाइन नहीं कर सकते। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, आपकी एवरेज होती है, किसी टाइम इंटरवल पर डिफाइन होती है, इंस्टेंटेनियस कभी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका रीजन है, रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, आपके यहाँ पर से इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एजर्सन तो करेक्ट है बच्चों, बट रीजन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर से रीजन इनकरेक्ट होगा, सो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।